जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात का शुक्रिया। जो जलसा हुआ है लाहौर में, उसके बाद जो रद्द अमल का इज़हार किया गया है हुकूमत की तरफ से, वो काबिल मज़म्मत है, क्योंकि इस जलसे से जो चीज़ें अहम तरीन हैं वो तो सारी सामने आती जाएंगी, लेकिन महमूद अचिकज़ई साहब की तकरीर पर बड़ा मनफी रद्द अमल का इज़हार किया गया है। हालांकि वहाँ जो तकरीर उन्होंने की, मैं उसके एक एक लफ्ज़ के साथ मुत्तफ़िक हूँ। अख्तर मेंगल साहब ने भी की, और इस लिहाज से उनका वहाँ मौजूद होना ही पीपल्स पार्टी का, ANP का, बलूचिस्तान मेंगल ग्रुप का, बजिंजो ग्रुप का, ये जो हमारे 3 छोटे सूबे कहे जाते हैं, उनको छोटा कह के भी उनकी तौहीन की जाती है। वो पाकिस्तान का अहम तरीन हिस्सा है, और उन सब की क़यादत का मुज्तमे होना मीनार पाकिस्तान के ऊपर, ये एक दफ़ा का 1940 का करारदाद पाकिस्तान के को रिपीट करने की बात की गई है। ये पाकिस्तान के अंदर एक और खुशखबरी वाला दिन था कि हर एक ने तजदीद अहद की। वो पार्टियां जो उस वक्त मौजूद नहीं थी, ANP, वो पाकिस्तान के साथ नहीं थी, अचिकज़ई ग्रुप भी साथ नहीं था, मेंगल भी साथ नहीं थे, JUI भी साथ नहीं थी। पीपल्स पार्टी खैर पुरानी पार्टी है लेकिन बाद में बनी। तो बाकी ये सारी पार्टी जो हैं, ये 1940 में पाकिस्तान बनाने के ख़िलाफ़ थी। अब उनकी औलादें, वो ख़ुद भी अपनी ज़िंदगियों में उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ नज़रियाती तौर पर इल्हाक़ किया। बादशाह खान ने असम्बली में हल्फ उठाया, पाकिस्तान की असम्बली का, यानी हर कदम पर उन्होंने इल्हाक़ पाकिस्तान का के अमल को दोहराया। और फिर चूँकि ये इस किस्म का तजदीद अहद का दिन था, वहाँ पे वो लोगों का आना जो है, ये पाकिस्तान की खुशबख्ती और रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। आप अंदाज़ा करें कि जितने लोग आए, किसी का बाप मार दिया गया,
किसी का बेटा मार दिया गया, किसी का भाई मार दिया गया, किसी की माँ मार दी गई। वो सारे लोग वहाँ पे जमा थे और तजदीद अहद कर रहे थे। अब मुझे बताएं, अख्तर मेंगल का भाई जो है वो शहीद किया गया, उनके वालिद अभी जिंदा हैं और दोहराना नहीं चाहते, लेकिन उनके भाई के लाश को कुत्ते खा रहे थे। वो यहाँ पे सियासत कोई हंसने मुस्कुराने के लिए तो नहीं कर रहे, उनको गिले हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट से गिले हैं, हमारी फौज से गिले हैं। इसी तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए, उसके अंदर भी हम तो उनके खिलाफ थे, लेकिन हमको यहाँ तक कौन चाहता था कि इस तरह फांसी दी जाए। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी लाश पड़ी हुई थी, जब मैं तो वहाँ मौजूद था रावलपिंडी के अंदर। फिर उस घर के 2 भाई भी मारे गए, जिन हालात में भी मारे गए, एक पूरी फ़ज़ा बना दी गई। लियाकत अली, नवाब लियाकत अली खां भी कराची से थे, वो भी वहाँ पंजाब के अंदर मारे गए। उन लोगों ने आना था। मियाँ इफ्तिखार का बेटा, अभी एक बेटा था, वो शहीद हो गया है। गुलाम अहमद बलौर के, बशीर अहमद बलौर के जितनी कुर्बानी उन्होंने दी है, खुद एक एक बेटा था। गुलाम अहमद बलौर का एक बेटा था, बशीर बलौर खुद जो है। तो इस तरीके की ये कुर्बानियों देने वालों का आना नवाज शरीफ की दावत पे और ये अजहार करना पाकिस्तान की यकजहती के लिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए, इस जलसे की जो अहमियत थी उसको कौन नज़रअंदाज कर सकेगा। मैंने वहाँ भी यही तकरीर की थी, इत्तेफाक से बाद में वहाँ मुझे वो मिले भी आके, अख्तर मेंगल साहब भी आके मुझे मिले, बिलावल भुट्टो साहब भी आके मिले, मौलाना फजल रहमान साहब भी, उनकी मेहरबानी, वो आके मिले जहाँ मैं बैठा था, शुक्रिया अदा किया बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। मतलब ये है कि ये पाकिस्तान का कोई काबिल ज़िक्र पार्टी, पीपल्स उसके साथ कोई बहुत पार्टी है तो कोई नहीं खड़ी ना इमरान खान साहब के पास, और कल की पार्टी है, उन्हें एहसास भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है। वो पाकिस्तान बचाने वाली पार्टियां ये होती हैं, हर घर के अंदर उनके सफ़े मातम बिछा हुआ है, फिर भी वो पाकिस्तान के झंडे के नीचे आके मीनार पाकिस्तान को सलाम कर रहे हैं, कलमा पढ़ के कुरान के हल्फ उठा रहे हैं। तो आप कितनी दफ़ा उनकी तौहीन करोगे। वो तो काबिल एहतराम है, हमें तो उनको सलूट करना चाहिए। उनको यहाँ शायद, अगर मैं लंबा तक नहीं जानना चाहता, लेकिन ये सारी पार्टियां वो थी जो पाकिस्तान नहीं चाहती थी इससे पहले, बल्कि पाकिस्तान का वो हिस्सा भी नहीं थे। ये पूरा अफगान एरिया था, क्वेटा, कलात, मुल्तान भी हता के, ये तो अफगानिस्तान का हिस्सा थे। उन्होंने पहले अंग्रेज़ ने कब्ज़ा किया, अब अंग्रेज़ के बाद वो कहते जी हम तो आज़ाद होना चाहते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने बच्चों को, खुद को उसका हिस्सा बना लिया, यहाँ की सियासत का हिस्सा बना लिया। हमें तो उन्हें सलूट करना चाहिए।
बादशाह खान को भी सलूट करना चाहिए, अब्दुल समद अचकज़ई भी, फिर अकबर बुगटी कल की बात है, वो भी मारे गए। किसने मारा? 100% हमारी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कत्ल किया, शहीद किया। तो ऐसे में वो जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, तो उन पर ये उनकी मजम्मत करना, उनके खिलाफ बातें करना, प्रोग्राम कराना, ये जो कल के बच्चे हैं जिनको समझ भी नहीं है, टीवी पे उनके पास है और कंट्रोल इमरान खान का है, इमरान खान का तो कंट्रोल किसी चीज़ पे है नहीं। ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट करा रही है उनके साथ। किस बात की सज़ा देना चाहते हैं हम उन्हें? वो तो हमारे भी काबिल एहतराम है, हमसे कई गुना हमसे ज़्यादा पाकिस्तान का उन्होंने साथ दिया है मुश्किल वक्तों पे। अताउल्लाह मैंगल, सरदार अताउल्लाह मैंगल ने कहा था जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान भी अलग कर ले लोगों ने। उसने कहा नहीं, अगर ये हिस्सा इसके टोटे बखरे हुए, सिंध अलग हुआ, KP के अलग हुआ, पंजाब अभी अलग हुआ, तो मैं बलूचिस्तान का नाम पाकिस्तान रखूँगा, उर्दू उसकी कौमी ज़बान होगी। उस वक्त वो वज़ीर आला थे। तो ये जिन्होंने हर कदम पे पाकिस्तान की कुर्बानी दी हुई हैं, उनकी हम तस्वीर कौम के सामने आने ही नहीं देते। हम उनको समझते हैं कि वो पाकिस्तान के दुश्मन है। पाकिस्तान की दुश्मनी हम करते हैं। जब मैं हम कहता हूँ, मैं नहीं हूँ इसमें, बहुत सारे कौम के लोग नहीं हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट 99% मुलव्वस रही है पाकिस्तान को दो टुकड़े करने में। अभी कल का दिन जो है सकूत पाकिस्तान का दिन आ रहा है, तो किसने अलग किया उनको? मैं चूंकि ये चीज़ें मेरी आंखों के सामने हुई हैं। याह्या खान ने असम्बली, जैसे ये असम्बलियाँ हैं, वो असम्बली मुंतखब हो गई थी, इजलास बनाना था 23 मार्च या 25 मार्च, तो वो इजलास नहीं बुलाया। हम लोगों ने कहा कि क्योंकि भुट्टो भी उनने उनका साथ दिया, लेकिन अख्तियार किसका था? याह्या खान का था। ढाका के अंदर असम्बली का इजलास बुलाते, ये उनका मुतालबा था बंगालियों का। इसके अलावा वो चाहते ही कुछ नहीं थे। आपने इलेक्शन आपने करा लिए हैं, MNA उनके साथ बन चुके हुए हैं, उनकी अक्सरियत है, और फिर उनको सरहद से भी मैं तब मिल गई थी, बलूचिस्तान से भी मिल गई थी, सिंध से भी मिल गई थी, तो वो क्यों छोड़ के जाते पाकिस्तान का, जो यूनाइटेड पाकिस्तान का वजीर आज़म होता? एस्टेब्लिशमेंट ने, याह्या खान ने, जहाँ बात आप छेड़ेंगे आखिर में वो जनरल खड़ा होगा। आज के दिन के अंदर भी जो मैं बातें करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि मुझे कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है कमर जावेद साहब से या हमीद जो है हमारे ISI के सरबराह, कोई ज़ाती मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी वही काम कर रहे हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट वही काम कर रही है जो याह्या खान ने किया था। हट जाएं, इन बातों से पीछे हट जाएं, और याह्या खान का जो हशर हुआ था उसको पेश नज़र रखें। अयूब खान का जो हशर हुआ था उसको पेश नज़र रखें। परवेज़ मुशर्रफ का जो हशर हो रहा है उसको पेश नज़र रखें। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। इसी मुल्क का सारी चीज़ें, बदकिस्मती ये है आज किसी भी जनरल के
कोर कमांडर के, ब्रिगेडियर का अगर असासे पूछ लेंगे तो वहाँ हमें पकड़ के खड़ा कर देंगे कोई नैब के अंदर या गोली के सामने। हमारा असासा हमारा मुल्क है जो आपके हाथों से कई दफ़ा टूटा है। कारगिल में हमारा झंडा वो खून में खाक में मिलाया गया। तो इस तरीके से हमें किसी को कह देना ये आसान होता है, लेकिन हमें हर चीज़ को गौर से देखना चाहिए। पाकिस्तान बहुत ही ये बड़ी मुश्किलों से बनाया गया था। अब वो उसको क्यों तोड़ने पे आप ने कसम क्यों उठा रखी है? हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को तोड़ने की कसम क्यों उठा रखी है? आपने तो पाकिस्तान को मुत्तहद रखने के लिए कुरान उठाया था। तो इसलिए ये पहलू पेश नज़र रखें। शुक्र करें कि वो लोग अपने बच्चों को, जिनके भाइयों की बच्चों को पाकिस्तान के कुत्ते खा रहे हों, और फिर वो दिल पे हिम्मत करके वो उसी मीनार पाकिस्तान के नीचे आके खड़े हों। किसी को ज़बरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता। और ये ऐसा ये अहम तरीन मरहला है कि पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान के साथ जो बलूचिस्तान कर रहा है, इंडिया जो कर रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन हमारे एस्टेब्लिशमेंट वाले वो उसको बर्दाश्त किए बैठे हैं, नवाज शरीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये एक पहलू ये था। दूसरा कि तादाद उसमें ये थी, ये कोई तादाद करने की बातें हैं। पूरी दुनिया का प्रेस कह रहा है कि बहुत बड़ा जलसा था, BBC कर रहा है, अल जज़ीरा और भी कह रहे हैं। और मैं तो सारी ज़िंदगी यही देखता रहा हूँ मीनार पाकिस्तान के जलसे। यहाँ पर मैं कहता हूँ ये फ़क़ीदुल मिसाल जलसा था। जैसे कहते हैं वो हाथी के लिए, वो मौलाना रूम ने कहा कि हाथी उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध के बिठा दिया और जो हाथ लगा रहे थे, कोई उसकी टांगों को, कोई उसकी सूंड को। तो उन्होंने कहा हाँ भाई बताओ हाथी कैसा होता है? जिसने उनकी टांगों को हाथ लगाया था उन्होंने कहा जी ये काफ़ी बड़े सतून होते हैं, बड़े बड़े सतून होते हैं। जिसने सूंड को हाथ लगाया था वो कह रहा था कि ये कोई उसके अंदर हवा का ऐसा तूफान है कि वो पानी, दरिया का पानी उठा के बाहर फेंक रहा है। हाथी तो पूरा देखा नहीं था, ये TV पे आके बैठ के बातें कर रहे हैं। ये जलसा उनको समझ आती, जो शाहदरा से लेकर पत्तों की तक जलसा ही जलसा था। हर तरफ जलसा मोटरवे तक तमाम लीडर, 6-7 लीडर जो है मोटरसाइकिलों पे बैठ के वहाँ पहुँचे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर के लोगों ने, बल्कि पाकिस्तान के लोगों ने यकजहती का मुजाहरा किया है और वो खुल के बातें सामने आ चुकी हुई हैं। तो पाकिस्तान के मैं इस पर मुबारकबाद भी देता हूँ और पूरे पाकिस्तान को कि इन हालात में, जबकि तमाम रास्ते रुकावटें डली हुई थी, इमरान खान के लिए तो सारे हिमायत कर रहे थे, लेकिन वो जैसा मैंने वो भी देखा है, उसने चौथा हिस्सा मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द उसमें था वो जलसा। मैं उसके ऊपर स्टेज पे बैठा था, चौथे हिस्से के अंदर इमरान खान का। वो उठ के कह रहे ये जलसा कम हुआ, ज़्यादा हुआ, इस बात को छोड़ें। बात यह है कि इस वक्त जो है जो हमारी PDM ने जो इश्यूज उठाए हैं उनका जवाब देना पड़ेगा। इस हुकूमत को अब जाना है 31 तारीख तक का भी
एक कौम को ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। आप अंदाज़ा करें कि इससे ज़्यादा महंगाई क्या होगी। अब फिर वो तेल महंगा कर रहे हैं, अगले 2-3 दिन के अंदर 4-5 या 6 रुपए, वो 7 रुपए तक आज रात को। एक और इस कौम के ऊपर जो है तूफान आ रहा है, महंगाई का तूफान है, ये रोक भी नहीं पा रहे, बल्कि ये इतने बड़े चोर हैं। यकीन मानिए चोरियां देखते हमने भी सुनी है, करप्शन भी सुनी है, लेकिन ये जहाँ सोर्स, जहाँ से उसको दौलत आ रही है, वहीं से जहाँ से मंबा है दौलत आ रही, जो गरीबों की तरफ जानी है, या वहीं से ये इन्होंने चोरी करने के लिए एक्सपर्ट बिठा दिए हुए हैं। वो लूट रहे हैं, उनको कौन पूछने वाला कोई नहीं है, किसी बात पर कायम रहते नहीं हैं। अब उन्होंने ले दे कि वो शेख रशीद साहब को जो है वज़ीर दाखिला वो बन गए हैं। मैं जानता हूँ, मैं अभी कुछ कहूँगा नहीं जो उन्होंने करना है, लेकिन इस बात ये है कि इन सब के पास कोई किरदार नहीं है जो दूसरों पे हाथ उठाते हैं। तो ये चंद बातें मैंने करनी थी। हनी साहब, आपने शेख रशीद का कहा, वहीं से बात है, उनके लिए कोई नई ख्वाहिशात है, कोई पैगाम है आपका उनके लिए वज़ीर दाखिला? नहीं, मैंने तो उनको मुबारकबाद दी है। मैं तो कोई उसको जो उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है। अब अगला उनकी रात दिन कोशिश होगी, अगर ये हो सकता है तो मैं इमरान खान की जगह पे वज़ीर आज़म क्यों नहीं हो सकता? तो हो भी सकता है। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान बन गया है, तो अगला वज़ीर आज़म शेख रशीद होगा। एस्टेब्लिशमेंट जो उसके साथ है। हाँ, यही हमारी तवक्कुआत ये है, उनसे उम्मीदें भी यही हैं, उनके लिए हमारी भरपूर कामनाएं हैं। इस्तीफों के बारे में फिर बात गोलमोल हो गई है। आगे 31 दिसंबर को इस्तीफे जमा करवाने थे, अब जेब में डालकर इस्लामाबाद जाएंगे। नहीं, वो ये कहा था उन्होंने कि अपनी अपनी पार्टी वालों को दे दें, तो उसके लिए वो सारे दे रहे हैं, ये कोई पीछे रह नहीं गया। आप देखें ना, सिंध का वज़ीर आला ने भी कह दिया मैंने दे दिया, यहाँ वालों का भी, पंजाब वाले पूरे के पूरे दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी संजीदा है इस्तीफों में? ये बल्कि वो बाकियों से ज़्यादा संजीदा है, बाकियों से ज़्यादा हिम्मत के साथ वो कह रहे हैं कि इस्तीफे हमें। लेकिन ये मैं समझता हूँ, ये हुकूमत जो है, जो जिस रास्ते पे चल पड़ी है, वो इससे पहले चली जाएगी। मार्च में सेनेट इलेक्शन देख रहे हैं? नहीं, वो तो इलेक्शन तो होते हैं, होते उसको सेनेट के इलेक्शन तो कोई नहीं रोकता, लेकिन अगर इस्तीफे हो गए तो फिर वो 2-3 असम्बलियाँ अगर इस्तीफे देती हैं तो फिर वो इलेक्शन होना नामुमकिन होगा। अभी भी मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ की बात की जाती है, ग्रुपिंग की बात की जाती है कि शहबाज शरीफ का अपना ग्रुप है, मरीम नवाज। नहीं, ये बात है, ये भी ये तमाम अफवाहें जो हैं दम तोड़ चुकी हैं। पहले तो वो लोग कहते रहे हैं, अब उनको पता है कि मरीम जो बात कर रही है वो अपने बाप और चाचा से पूछ के वो कर रही है, और उनकी फैमिली का एक जो बातें की जाती थी वो अफवाहें दम तोड़ चुकी है। मेहरबानी, आपने लंबा आज इंतज़ार